नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज एक बार फिर लखीमपुर हिंसा की बहस होगी, लेकिन बहस शुरू करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। आशीष मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जी हां, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सुबह 11 बजे उनकी पेशी हुई थी एसआईटी के सामने। तब से लगातार पूछताछ चल रही थी और अब खबर यह आ रही है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और थोड़ी ही देर में उनकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी। 11 बजे से लेकर और अब 5 बजे तक 6 घंटे पूछताछ हुई है। तमाम सवाल पूछे गए आशीष मिश्रा से और अब आखिरकार पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऋषिकेश कुमार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से और जानकारी दे रहे हैं। ऋषिकेश, क्या खबर आ रही है? देखिए, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, 9 सदस्यों ने अलग अलग बातचीत की है, उनसे पूछताछ की और बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब में कंट्राडिक्शन हुआ है। देखिए कि क्राइम ब्रांच है मेरे सामने और वहाँ आखिरी और निर्णायक दौर की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि जब द्वंद्व की स्थिति, जब कंट्राडिक्शन की स्थिति आ रही है उनके बयानों को लेकर के 9 सदस्यीय लोगों के बीच में, चूंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, उसके बाद उन्हें अनौपचारिक तौर पर बता दिया गया है कि आप हमारे कस्टडी में हैं, हम आपको जज के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसीलिए प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ शुरू कर दी गई है। देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लखीमपुर खीरी के क्राइम ब्रांच जो पुलिस लाइन है उसका दफ्तर है और गेट नंबर 1 पर तैनाती की जा रही है। देखिए, इसलिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए उन्हें निर्देश दिया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरीके से इसे आगे बढ़ाना है। एक तस्वीर देखिए, चूंकि इसी रास्ते से आशीष मिश्रा को लाया जाना है, ठीक इस रास्ते में उनसे पूछताछ की जा रही है। बंद कमरे में 9 लोगों की टीम है, ये वहाँ के एडमिन है और यहीं पे लोगों को लगातार इस बात की सूचना दी जा रही है। तमाम पुलिस अधिकारियों ने उसकी व्यवस्था कर ली है। देखिए कि यहाँ पे जो फोर्स है उनको बाकायदा चाक चौबंद रखने के लिए किया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है और संभवतः जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं हमारे, उसके मुताबिक गेट नंबर 1 से उन्हें अब से थोड़ी देर के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है। संभवतः ये हो सकता है कि जो स्पेशल, चूंकि आज छुट्टी है, हो सकता है कि उन्हें स्पेशल जज के सामने पेश किया जाए। 5 बजे का वक्त था, या फिर संभवतः ये भी हो सकता है कि ठीक इसके बगल में जिला जेल है, कारागार है, वहाँ पे जज आ जाएं और वहाँ इनकी पेशी हो। इनका मेडिकल कराया जाना है और मेडिकल कराए जाने का मतलब सिर्फ एक है कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लिखते हैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के पहले कि कोई भी बॉडी पर इंजरी नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, खास करके जब न्यायालय में पेश किया जाता है किसी को। तो तकरीबन 9 लोगों की टीम बीते 11 बजे से लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी। बहुत सारे कमेटी के सदस्यों के सामने आशीष मिश्रा के बयान बार बार बदले गए। जो कॉल डिटेल रिपोर्ट है, CDR जो रिपोर्ट है, उस पर भी अभी छानबीन होगी। ये भी कहा गया कि 50 से अधिक लोगों ने बाकायदा लिखित तौर पर एफिडेविट देने के लिए लिखकर उन्होंने दिया है। कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पेश किए गए, जो पहलवानों के साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के जो फोटोग्राफ्स पेश किए गए हैं, ये सबूत के तौर पर पेश किए गए। लेकिन बयानों में भिन्नता थी, जो 9 लोग अलग अलग पूछ रहे थे उपेंद्र अग्रवाल की मौजूदगी में, और इसके बाद ये तय हुआ कि अब उन्हें पुलिस कस्टडी में उन्हें बता दिया गया है और अब से थोड़ी देर के बाद कभी भी उनका मेडिकल कराया जाएगा और उन्हें जज के सामने पेश किया जाएगा। तो अभी तक का अपडेट यही है और उसी की तैयारी है क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर चल रही है। ओके ऋषिकेश, आप नजर बनाए रखिए। जैसे ही पुलिस बाकायदा आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी की, हिरासत में ले जाने की घोषणा करती है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है आशीष मिश्रा को, आपके पास फिर से आऊंगा मैं। फिलहाल राष्ट्र की बात पर लौट रहा हूं। एसआईटी के सामने, जैसा मैंने बताया, आशीष मिश्रा आज पेश हुए। लखीमपुर खीरी के क्राइम ब्रांच में 9 सदस्यीय टीम ने, जैसा ऋषिकेश बता रहे थे, अलग अलग आशीष से पूछताछ की। आशीष ने खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आशीष ने एसआईटी को कई वीडियोस दिए हैं। आशीष मिश्रा बाकायदा पेन ड्राइव में ये वीडियोस लेकर एसआईटी के सामने पहुंचे थे। एसआईटी की टीम ने आशीष के बयान को लिखा। पूछताछ में आशीष ने बताया कि वो घटना के वक्त दंगल कार्यक्रम में था, जहां कुश्ती चल रही थी। दंगल में मौजूदगी के कई फोटो समय के साथ उसने पेश किए। पहलवानों के साथ पुरस्कार वितरण के फोटो और समय भी पेश किया। एसआईटी की टीम ने आशीष से जो सवाल पूछे वो भी बड़े सीधे सवाल थे।
आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। पहला सवाल, आप 3 अक्टूबर को कहां थे? फिर दूसरा, 3 अक्टूबर को 3 से 4 बजे के बीच आप कहां थे जब वो घटना हुई थी? क्या आप लखीमपुर में मौजूद थे? किसानों को कुचलने वाली गाड़ी में क्या आप थे? आपकी थार गाड़ी ने क्या किसानों को कुचला? आपकी थार गाड़ी घटनास्थल पर क्यों थी? किसानों की मौत के बाद आपने क्या किया? कल आप पूछताछ के लिए क्यों नहीं आए? इसके अलावा आशीष से यह भी पूछा गया कि नामजद मुकदमा दर्ज होने के बाद वो कहां था, किन किन लोगों से मिले, फोन बंद क्यों था, क्या वो मामले से संबंधित किसी चश्मदीद से मिले थे? आशीष ने लगभग हर सवाल के जवाब में यही कहा कि वो घटना के वक्त दंगल में थे। घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। घटना के वक्त आशीष मिश्रा की दंगल में मौजूदगी को लेकर खबर यह आ रही है सूत्रों से कि 50 लोगों के एफिडेविट भी एसआईटी टीम के सामने पेश किए गए हैं। आशीष से पूछताछ के दौरान डीआईजी, सदर, एसडीएम भी मौजूद रहे। आशीष के वकील भी पूछताछ के दौरान मौजूद थे। फिलहाल आशीष के वीडियोज और जवाबों का एसआईटी की टीम विश्लेषण कर रही है और खबर फिलहाल यह आ रही है कि आशीष को हिरासत में ले लिया गया है। थोड़ी ही देर में मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी होनी है। सुबह 10:40 पर ही आशीष क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया था और फिलहाल क्राइम ब्रांच के दफ्तर के अंदर ही वो मौजूद है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। एसकेएम ने कहा, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी न होने पर किसान 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन करेंगे। 12 अक्टूबर से क्या कुछ एक्शन प्लान? 12 अक्टूबर को वहां पे जाएंगे, वहां से एक्शन प्लान देंगे और 15 तारीख को पुतले दहन होगा, दशहरा दहन होगा। उसमें इनकी मूर्तियां बनेगी जो महान मूर्ति हैं हमारे यहाँ की। कानून से ज्यादा खतरनाक देश के लिए सरकारें हैं, उनका दहन होगा। 18 तारीख को ट्रेन 6 घंटे के लिए रोकी जाएंगी। पूरे देश भर में कलश यात्राएं उनकी जाएंगी जो शहीद हमारे हुए हैं। और 26 तारीख में लखनऊ में बड़ी पंचायत होगी, घिराव नहीं पंचायत होगी। चलिए, तो राष्ट्र की बात के इस खास एपिसोड में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी, दो बहुत ही खास मेहमान। दोनों का परिचय आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा अपने दर्शकों के लिए दोनों का परिचय करा देता हूं। सुधांशु त्रिवेदी और जीतू पटवारी। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। काफी कम उम्र में राजनीति में आए थे सुधांशु जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर चुके हैं। यह सुधांशु जी का परिचय है। और दूसरी तरफ जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और फिलहाल एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। कमलनाथ सरकार में उच्च शिक्षा और खेल मंत्री रह चुके हैं जीतू पटवारी। एमपी के राव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। 1997 में एलएलबी ऑनर्स किया, 1994 में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से बीए किया। दो आज के खास मेहमान आज लखीमपुर हिंसा पर आमने सामने। आप सभी का स्वागत। जीतू पटवारी, आपसे शुरू कर रहा हूं। खबर यह आ रही है कि आशीष मिश्रा को हिरासत में ले लिया गया है 6 घंटे की पूछताछ के बाद। आप संतुष्ट हैं? अब क्या कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है? जीतू, नहीं, बात संतुष्टि की नहीं है, बात है न्याय की, संविधान। बात है उस 4 लोगों की मौत करने वाले अभियुक्त को 5 दिन बाद सिलेंडर करा खुद ने, पुलिस पकड़ने नहीं गई। इस परिस्थिति की सरकार कैसे झुकती है क्राइम और क्रिमिनल के सामने, उसके उदाहरण ये स्पष्ट हो गया कि अगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उन पे मुकदमा बना, तो कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, राहुल जी और वो तमाम लोग जो बार बार कह रहे थे कि एक व्यक्ति जिसने किसानों को पीछे से रोन दिया, वो बात पूरी सत्य हुई। तो सत्य होने के साथ साथ ये स्पष्ट हुआ कि अब मंत्री जी को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। देश में राजनीतिक नैतिकता की बात करने वाली ये पार्टी, देश में राजनीतिक उच्च मापदंड बनाने की भावना को, देश को मूर्ख बनाने वाली ये पार्टी, कि देश के प्रधानमंत्री अब उस
पिता मंत्री को, और वो भी गृह राज्य मंत्री, कैसे पद पे बने रहना देना चाहिए? ये सवाल आज देश के सामने है कि नहीं है? हमें कोई व्यक्तिगत किसी प्रकार का कि किसी को अभियुक्त बनाया इससे खुशी हो, ये हमारा भाव हो ही नहीं सकता। हमारा भाव कि संविधान जीता रहे, न्याय हो, और न्याय के साथ साथ देश में संविधान पे लोगों को भरोसा हो। उत्तर प्रदेश के पहले के उदाहरण जिस तरीके के दिखे, वो चाहे हासरत का हो, जिसमें 1:30 बजे रात को बेटी को दाह संस्कार किया, पिता और परिवार की बेरुखी के बाद, उनके मना करने के बाद पुलिस ने किया। देखा है देश ने कि किस तरीके से उन्नाव कांड के 8 महीने बाद रेप के अभियुक्त विधायक पर एफआईआर हुई, एक बेटी को पीछे से ही कुचल दिया गया ट्रक से, वो भी बीजेपी का मंत्री था। देखा है देश ने। भारतीय जनता पार्टी में एक अभी यादव, पुलिस वालों ने हत्या कर दी एक व्यापारी की, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जब राहुल जी और प्रियंका जी प्रेशर बनाते हैं सरकार पे, खासकर योगी सरकार पे, तब कार्रवाई होती है, न्याय होता है। स्पष्ट होगा उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने फिर से देखा। ये कमाल है। जीतू ऐसे कैसे? जीतू एक सेकंड, 1 सेकंड। जीतू ऐसे कैसे? पहले कहते थे कार्रवाई करिए, अब गिरफ्तारी हो गई तो बोल रहे हैं कि हम अगर ये अभियान नहीं चलाते, आंदोलन नहीं चलाते, दबाव नहीं डालते तो गिरफ्तारी नहीं होती। नहीं, पर ये बात तो गुप्ता जी सही है। ऐसा पिछली बार हुआ है भाई। आप देखो हासरत में हुआ है, आप देखो उन्नाव में हुआ है। उन्नाव में तो 8 महीने तक उसके खिलाफ इतने आंदोलन हुए, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई। तो ये तो उदाहरण है पिछले। हाँ। तो ये किसी पे आरोप प्रत्यारोप और पूर्वाग्रह की बातें नहीं हो सकती। हाँ। तो इस नाते अगर अच्छा, मंत्री जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? मंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? जब बेटे ने किया, बेटा गिरफ्तार हो गया। जो मंत्री जी ने कहा था, मेरा बेटा तो था ही नहीं, मेरा बेटा अभियुक्त हो ही नहीं सकता। उस मंत्री जी ने किस तरह का बचाव किया, टीवी पे देखा हमने, आप ही की चैनल पे देखा। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का बचाव किया। मैं मानता हूं चैनल पे जिस तरीके से बीजेपी ने पक्ष रखा मिश्रा जी का, वो अपने आप बताता है कि अगर इनकी गिरफ्तारी से साक्ष्य स्पष्ट होते हैं और जो वीडियो विजुअल पब्लिक डोमेन में वो स्पष्ट होता है, क्या 5 दिन बाद एक अभियुक्त को पकड़ना, क्या आज से पहले कभी आपने देखा? ओके, समझ गया मैं। सुधांशु त्रिवेदी, मैं समझ गया की बात नहीं है। हाँ, नहीं, मैं समझ गया। आपका आरोप यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट, सुधांशु जी जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार नहीं लगती, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लखीमपुर नहीं जाते, तो आप इतने दबाव में आकर गिरफ्तारी करते नहीं, नंबर 1। और दूसरा, अब मंत्री जी का इस्तीफा लीजिए, सुधांशु जी। देखिए, अभी जीतू जी ने जो अपना वक्तव्य शुरू किया, उसकी पहले वाक्य से ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। क्या बोला इन्होंने? 4 लोगों की हत्या हो गई। मान्यवर 4 नहीं, 8 लोगों की हत्या हुई, जिसमें 4 लोग जीप से कुचल कर मारे गए और 4 लोग भीड़ द्वारा लाठियों से पीट कर मारे गए। जो भीड़ से कुचल कर मारे गए, उसके बारे में यह एफआईआर की गई कि ऐसा शक है एफआईआर करने वालों को कि यह षड्यंत्र पूर्वक हुआ है। अब षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर यदि किसी को कुचला गया है तो यह तो जांच के बाद ही तय होगा, क्योंकि षड्यंत्र तो जांच के बाद ही तय हो सकता है ना, पहले नहीं। जिन लोगों को लाठियों से पीट कर मारा गया, वो तो सरेआम सरासर हत्या है, उसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है। मगर उन 4 हत्याओं के बारे में कोई बातचीत नहीं है, ना कोई बोल रहा है कि इनके हत्यारों को सजा होनी चाहिए, इनके हत्यारों को पीछे जाना चाहिए, नहीं, केवल 4। चूंकि यहां पर विषय मानवीय संवेदना और हार्दिक पीड़ा का नहीं है, राजनीतिक लाभ और हानि को देखकर करने की बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की बात कही, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। चलिए, आपको लगता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के दबाव में आ गए, चलिए, आपकी बात से प्रतिध्वनित होता रहा कि हमने सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान किया। 1 हफ्ता पहले क्या बोला था सर्वोच्च न्यायालय ने किसान आंदोलन पे? उसके बाद आपने भारत बंद का समर्थन किया। यह सम्मान है किसान सर्वोच्च न्यायालय का। यह बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने जब कह दिया था कि यह किसान कानून स्थगित कर दिए जाएं, सरकार ने स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बना दी, कमेटी में वही कृषि विशेषज्ञ रखे गए जो आपकी सरकार में बड़े बड़े पदों पे थे। इसके बावजूद आपने विरोध किया, यानी सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद आप उसका समर्थन करते रहे किसान आंदोलन का। तो यह दिखाता है कि न्यायालय के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है और कितना वो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, यह जो कहा जाता है कि प्रियंका जी और राहुल जी के दबाव की वजह से हुआ, तो मानक जी, मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, बाकी दलों से तो एक ही एक नेता गया,
भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी से, तो जयंत चौधरी आरएलडी से गए और तृणमूल कांग्रेस से गया। ये कांग्रेस से दर्जनों नेताओं के जाने का क्या सिलसिला शुरू हो गया? एक एक मुख्यमंत्री अलग अलग जा रहा है। अरे भाई प्रियंका जी या राहुल जी या अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के नाम पर नेतृत्व में एक साथ जाते हैं। ये अलग अलग जाना दर्शाता है कि ये आप लोगों के मन में इतनी संवेदना है, या पहले प्रियंका जी गई और फिर राहुल जी गए, तो ये संवेदना और स्नेहवश गए हैं या प्रतिस्पर्धावश गए हैं, या कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का ये एक अखाड़ा बन गया है कि अगर चन्नी जाएंगे तो सिद्धू जाकर वहां उपवास करेंगे। मानक जी, कोई भी भारत का समझदार नागरिक इतना नासमझ नहीं है कि चन्नी 2 बार चले गए तो आप सिद्धू कहेंगे मैं 10,000 गाड़ियां लेके जा रहा हूं, फिर मैं वहां उपवास कर रहा हूं, और दोनों के बीच में कितना तारतम्य है। अरे एक ही प्रांत का एक प्रदेश अध्यक्ष और एक मुख्यमंत्री साथ साथ नहीं जा सकता। इसका अर्थ यह है यहां मोहब्बत नहीं है, यहां सरासर सियासत है। सुधांशु जी, चलिए मैं आपकी दाद दे रहा हूं। कम से कम आपने ये तो मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जिसे आप कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया, आपने ये तो माना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, उसकी फटकार का सम्मान करते हुए आपने आज आशीष मिश्रा पर यह कार्रवाई करवाई। इनकी बात मान ली जाए तो नहीं, मैंने कहा यदि इनकी बात मान ली जाए तो इनकी बात से यह निकलता है, पर ये तो खुद कितना सम्मान किए ये बता दें। मैं तो इनकी बात पे कहा, यदि ये भी इन्होंने इतना माना तो कि हमने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया, इन्होंने तो कोई सम्मान नहीं किया, मैंने ये कहा। और सुधांशु जी, अगला मुद्दा, जीतू पटवारी कांग्रेस की तरफ से अब आपके मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके मंत्री ने जो बयान दिया था, याद है ना, 2 मिनट में सुधार दूंगा, मुझे जानते नहीं हो, किसानों को कह रहे थे। उसके बाद ऐसे अंगूठा भी दिखा रहे थे एक वीडियो में, और उसके बाद कह रहे थे मेरा बेटा वहां था नहीं, जबकि आपकी पुलिस ने वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, उनके बेटे को। तो अब मंत्री जी को अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का। देखिए, मैं बता रहा हूं, देखिए उन्होंने ये कहा था मंत्री ने कि यदि यह बात सिद्ध हो, प्रमाणित हो जाए या सबूत मिल जाए कि मेरा बेटा वहां था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब आशीष मिश्रा वहां थे या नहीं थे यह विवेचना का विषय है। अगर विवेचना में यह बात साबित हो जाएगी तब मंत्री जी से आप कह सकते हैं कि भाई आपने तो कहा था कि साबित हो जाए कि मेरा बेटा वहां है तो मैं इस्तीफा दूंगा। मगर जो लोग ये कहते हैं नैतिक आधार पर, तो मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूं, ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। जब ये बयान दिया गया था तो एएमआईएम के साथ इनका गठबंधन था, तोड़ दिया था गठबंधन, कर दी थी कार्रवाई। और 5,000 सिखों की हत्या के बाद जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने यह बोला था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, नैतिकता थी। उसी सरकार के अंडर में जांच हो रही थी, जिसके प्रधानमंत्री ने 5,000 लोगों के कत्लेआम के बाद यह कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और वह नैतिकता की बात पे आज कह रहे हैं। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं साफ कि अगर यह बात साबित हो जाएगी तब आप अजय मिश्रा से पूछ सकते हैं कि भाई आपने इस्तीफा दिया या नहीं दिया। वो कह चुके हैं कि अगर साबित हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, बस। तो साबित होने नहीं देना चाहते, इस्तीफा पहले दे दो। और वो पार्टी जिसने हजारों लोगों के कत्लेआम के बाद उनके प्रधानमंत्री ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है जो धरती हिलती है, यानी सरासर जस्टिफिकेशन, यानी आप जस्टिफाई कर रहे हैं हजारों लोगों की हत्या, उसके बाद वो सब नैतिकता की बात कर रहे हैं। नैतिकता के जीतू पटवारी बोलिए। जीतू, योर टर्न। गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा। सुधांशु जी बहुत विद्वान आदमी हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि हमेशा समझदारी की बात करेंगे। आपने कहा सर्वोच्च न्यायालय की आदर और सम्मान की बात इस देश के हर नागरिक को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसको अपने सर माथे पे लेके गए। रही बात किसान और खेती की, और रही बात नेताओं का जबरदस्त इस पूरे कांड में संलग्न एक तरह से इसको समर्थन देने की गिरफ्तारी हो, ये बात तो अपने आप में हर भारत के नागरिक का दायित्व है कि जहां अन्याय देखे वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से काम करे। और वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, तमाम मुख्यमंत्रियों ने किया, कोई गुनाह नहीं किया और करते रहेंगे। तीसरी बात, इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी नैतिकता का बखान करती है और नैतिकता के आधार पर मंत्री जी का इस्तीफा मांगती है। कांग्रेस पार्टी को लेकर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें पिछले इतिहास की सालों पुरानी कही। 7 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, अगर मिल गए हो तो नैतिकता के आधार पर उनको रहना चाहिए, नहीं मिले हो तो देश को जवाब देना चाहिए। उन्होंने 7 साल पहले देश को कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। नैतिकता है देश के प्रधानमंत्री की नहीं है। कितने आज आपके सेंसेक्स में है, मेरे से समझदार विद्वान आदमी है, पीएचडी किए हुए हैं। वो सारी बातें जो देश के प्रधानमंत्री ने देश को कही थी चुनाव पहले, कितनी हुई? नैतिकता का आधार बनता है, नहीं बनता? यूपी में उन्नाव कांड, उसमें भी आपकी मैं भाषा देखता था सुधांशु जी। आप जब भी बचाव करते थे उन विधायक का, सेंगर जी का,
और ऐसी ही बातें बोलते थे। क्या निकला कि उसी हत्यारे ने रेप किया और बेटी को पीछे से कुचल दिया और आप बचाव करते रहे नहीं करते रहे। निकालू आपके पुराने वीडियो। मैं गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं, सुधांशु जी की उस समय की सारी डिबेट निकालें। बात है न्याय की, कानून की, संविधान की, और आप राजनीतिक तर्क और कुतर्क करते हैं जो बताता है कि ये पार्टी संविधान में भरोसा नहीं करती। सिर्फ कैसे भी हम बने रहे और हमारी छवि ठीक रहे और विपक्ष बोले नहीं, लोकतंत्र मरता है तो मरता रहे, इसका विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। और जहां तक मंत्री के इस्तीफे की बात है, आप वचन दो अभी इसी वक्त सुधांशु जी कि जिस दिन सिद्ध हुआ कि ये वहां उनका बेटा था, क्या मंत्री जी उसी वक्त इस्तीफा देंगे? बोल के जाओ उस टेलीविजन पे। अब मैं जवाब दे दूं? हाँ सुधांशु जी बोलिए, इसीलिए मैं खामोश हूं। सीधे आपको चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, जीतू पटवारी। हाँ जी, पहली बात तो यह कि उन्नाव में तो खुद ही डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई को केस रेफर कर दिया था। मैं भी चुनौती देता हूं, निकाल के दिखाइए डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई है, हम लोगों के तो बयान की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पर मैं कह रहा हूं वचन क्या, जब संबंधित मंत्री बोल चुका है कि यदि यह साबित हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो मेरे बोलने का तो औचित्य नहीं। और रही बात इसकी, तो मैं यह भी याद दिला देना चाहता हूं मानक जी, मध्य प्रदेश की घटना, यह कहते हैं किसानों का इतना बड़ा नरसंहार हो गया। अरे नरसंहार क्या था याद है? 12 जनवरी 1998 बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील में 24 किसानों को पुलिस ने सीधे फायरिंग करके गोली से मारा। और वो जमाना ना जब प्राइवेट मीडिया था ना कोई फोटो खींच सकता था, तब यदि सरकार यह माने कि 24 किसानों को मारा गया तो कितने मरे होंगे? सीधे पुलिस फायरिंग में दिया था दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा। जीतू पटवारी जी जवाब दीजिए आप। सीधे फायरिंग करके मारा गया था, जिसको जान वाला बात कहते हैं, कोई भी जाके आप चेक कर ले। आज के जमाने में दिया था इस्तीफा दिग्विजय सिंह ने, सरकार ने गोली चलवा के मरवाया था, सरकार ने गोली चलवा के मरवाया था। बोलिए, जवाब दीजिए। सुधांशु जी, आपने कहा बार बार, आपके सारे प्रवक्ताओं को आपने कागज दिया है कि 98 में मुल्ताई में, बैतूल में जो हत्याकांड हुआ था, उस पर कांग्रेस क्या बोलती है? मैं किसान का बेटा हूं सुधांशु जी, खेत में कितना दर्द है, कितना खेती करते हुए, फसल उगाते हुए कितनी आपदा और विपदा में जीना पड़ता है, किसान को पता है मुझे। मैं पीएचडी किया हुआ नहीं हूं। असल बात यह है कि मुल्ताई की घटना का दुख है, दर्द है, और उसकी सजा मिलनी थी, वो मिली है। आपसे अनुरोध है, आप मुल्ताई की बात करते हैं, मंदसौर की 5 साल पुरानी, 4 साल पुरानी बात क्यों नहीं करते, जब आपकी सरकार ने 6 लोगों को गोलियों से भून दिया। आप 500 किसान आंदोलन के दौरान अपना दम तोड़ दिया, वो बीजेपी बात क्यों नहीं करती? आप ये किसान आंदोलन 1 साल से चल रहा है, इस 1 साल में लगातार किसानों को कितना दर्द झेलना पड़ रहा है, उस पर प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते? आपकी पार्टी क्यों नहीं बोलती? आप उनको कहते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, उग्रवादी है, देशद्रोही है, क्या नहीं बोलते हो? क्या इसलिए देश की जनता ने आपको चुना, सत्ता में बिठाया कि आप किसान के बेटों को उग्रवादी और आतंकवादी कहो? यह देश देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है और सबक सिखाएगा। एक बात बार बार ये कहा जाए कि एक मंत्री के पुत्र ने पीछे से किसानों को रोन दिया, तो आपने कई तरह के कुतर्क दिए 4 दिन में, आपके मंत्रियों ने दिए, आपके प्रवक्ताओं ने दिया और आप भी दे रहे हैं। आप जैसा विद्वान आदमी जब सत्य को स्वीकार नहीं करता है, तब लोकतंत्र खतरे में रहता है। आप एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते साथ साथ एक अच्छे नागरिक है, जो गलत है उसको गलत करने की और सहने की और बोलने की ताकत होनी चाहिए आप में। पार्टी का बचाव हम करें, हम प्रवक्ता है उसके, पर एक नैतिकता हो उसकी, वो नैतिकता का आधार तो आप में नहीं दिखता, भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं दिखता। ये दर्द और यही दुख है देश की जनता को कि आप झूठ के सारे परिमाण तोड़ चुके हो, और आप तो झूठ में मास्टर ही हासिल है। आपको सुधांशु जी सुनता रहता हूं मैं, कैसे शब्दों में पुरा के झूठ को गुलदस्ता बनाया जाता है, उसमें आपकी मास्टरी है, पर ये जीतू पटवारी के सामने आपके झूठ नहीं चलेंगे। धन्यवाद। ओके जीतू, एक चीज और, इससे पहले कि मैं सुधांशु जी का जवाब लूं, सुधांशु जी ने शुरू में कहा, आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप 2 लाइन में उसका जवाब देके निकल गए। सुधांशु जी ने कहा बाकी सारी पार्टियों से एक एक नेता गए, क्या वजह है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश से नेता लखीमपुर पहुंचने लगे? जीतू। सुधांशु गुप्ता जी, ये अगर नहीं होता तो आप आशा करते हैं, जब इतने दबाव के बाद 5 दिन हुए मंत्री के बेटे को अरेस्ट होने में, तो क्या संभव था कि वो अरेस्ट हो जाता?
साक्ष्य दबाए जाते, 5 दिन उनको अवसर ही तो दिया कि साक्ष्य मिटाए जाए। 5 दिन क्यों लगे? अगर एक अभियुक्त है जिसको सीधे पब्लिक डोमेन में वीडियो आए, साक्ष्यों ने कहा, पुलिस ने कहा, उसके बाद 5 दिन में गिरफ्तार आम आदमी होता तो ऐसा होता? उसकी शर्तों पे पेश हुआ, पुलिस ने पकड़ा नहीं है, तो ये अपने आप में बताता है कि ये दबाव नहीं बनता। तो क्या संभव था? कांग्रेस पार्टी ने जो किया, न्याय के लिए किया, संविधान के लिए किया, और आगे भी करना पड़ेगा तो करेंगे। ओके, प्रियंका गांधी की बात नहीं है, राहुल गांधी जी की बात नहीं है, बात सारे विधायकों को, मंत्रियों को और कांग्रेस के नेताओं की नहीं है, देश के संविधान की है, और सब नागरिकों को इसमें लगना चाहिए। मैं तो आशा करता हूं सुधांशु जी को करना था, एक पार्टी के अच्छे वर्कर थे, उन्होंने कहना था पार्टी की छवि बिगड़ रही है। ये एक मंत्री पहले किसानों को भड़काता है कि मैं मंत्री बनने से पहले क्या था, सांसद बनने से पहले क्या था, विधायक बनने से पहले क्या था, वो कहता है मैं गुंडा था, और फिर उनके बेटे ने जीप चढ़ा दी। तो सुधांशु जैसा विद्वान आदमी अगर इस समय ये नहीं कहे कि नहीं हाँ मेरे मंत्री की गलती है, इस्तीफा होना चाहिए, तब तो हमें लगता कि मैं जीतू पटवारी, क्या लखीमपुर की घटना का राजनीतिक नुकसान यूपी सरकार और केंद्र सरकार को उठाना पड़ेगा? ये मेरे से सवाल है? जी हाँ जीतू बोलिए। नहीं, ये राजनीतिक नफे नुकसान की बात नहीं है गुप्ता, ये न्याय और संविधान की बात है। राजनीति में कई नफे नुकसान होते हैं, सरकारें बनती है, हमने भी कई सालों राज किया, हम आज बाहर हैं, हम आगे भी बीजेपी कई साल तक बाहर थी, 2 सीट थी, इनके आज सत्ता में है। ये नफे नुकसान चलते रहेंगे, देश का संविधान रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना। कांग्रेस पार्टी की मूल भावना ये। सुधांशु जी बोलिए। सुधांशु जी, जीतू कह रहे हैं कि आप लोग मानते तो है नहीं, आप लोग एक तरह से दादागिरी से सरकार चलाते हैं, इसीलिए कांग्रेस को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी और उसी का नतीजा है कि आपको आखिरकार पीछे हटना पड़ा। हाँ, मैं एक क्रमवार जवाब देता हूं। देखिए, अंतिम वाक्य से शुरू करता हूं जिन्होंने बोला नफे नुकसान की बात। मानक जी, सारा मामला तो नफे नुकसान का है, इसीलिए 4 मौतों के ऊपर मातम है और 4 के ऊपर कोई मातम नहीं है। दूसरी बात, देखिए आपने कितनी सहजता से जीतू जी उतने बड़े हुए नरसंहार को, जो मुल्तई का नरसंहार था, उसमें इस्तीफे की बात से हटकर केवल हृदय में दर्द बता गए, दिल में दर्द। सेकंड का अवसर दे। अरे मान्यवर, अपने अपने टर्न में बोलिए। आप बोल रहे थे, मैं शांति सुनता रहा जब आप बोल रहे थे। तो नहीं, एक मिनट मैं आपसे मांग। ये बार बार आप ये कहते हैं कि 4 मौतों पर इनको दर्द है और 4 मौतों पर इनको कोई दर्द नहीं है। मैंने मेरे वक्तव्य में पहले भी कहा था, प्रश्न उठा कि मिश्रा जी के बेटे को क्यों गिरफ्तार किया, तो पहले 4 मौतों पे किया और मुआवजा दिया सरकार ने 45 लाख एक्सेप्ट किया कि हाँ मौतें हुई, तो विषय वहां से आया। संवेदना भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मरे हैं उन पे भी है, मेरी दर्द है, दुख है। मैं उनके लिए भी एक तरह से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा नहीं होना। हम भारत के नागरिक हैं, हमारे दुश्मन नहीं हुआ, हमारे परिवार का हिस्सा हो, इस देश के नागरिक हो। हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते हैं। आप बार बार इस बात को कोट करके हमें क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें, करेक्ट करें इसको। धन्यवाद। सुधांशु जी। हाँ, अब मैं बोल लेता हूं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों को पीछे से गाड़ी से कुचल दिया गया, दुर्भाग्य से, चूंकि यदि कोई व्यक्ति देख लेता पीछे से गाड़ी आ रही है तो वो बच सकता था, 90% संभावना थी बच जाता, मगर जिनको लाठियों से घेर के पीटा गया उनके पास तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। ये तो सरेआम नृशंस हत्या थी। मगर मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं। जीतू जी, अपनी पार्टी के किसी नेता का एक बयान दिखाइए कि लाठियों से पीट कर सरेआम हत्या करने वालों पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो, किसी का नहीं। इसलिए मैंने नफा नुकसान की बात कही। अब दूसरी बात पे आता हूं। आपने देखा कि मुल्तई के नरसंहार पर कितनी सहजता के साथ जीतू जी इस्तीफे की बजाय दिल में दर्द है पर आ गए। कोई बात नहीं। अब दिल में कितना दर्द है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 10 साल की आपकी सरकार में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का एक पन्ना भी क्यों नहीं खुला? अगर दिल में दर्द है तो राहुल गांधी जी जहां से सांसद हैं उस केरल में एपीएमसी एक्ट है ही नहीं, यानी आज के हिसाब से तथाकथित काला कानून लागू है, वहां जाकर क्यों नहीं धरना देते हैं? यदि दिल में दर्द है तो पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां आप कहते हैं प्राइवेट कंपनियां, सबसे बड़ी 2 प्राइवेट कंपनी नेस्ले नेहरू जी के जमाने से काम कर रही है और राजीव गांधी जी के जमाने से 1987 से पेप्सी काम कर रही है, क्यों नहीं हटाया? अगर दिल में दर्द है तो महाराष्ट्र में जहां आपकी गठबंधन की सरकार है वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों चल रहा है?
अगर दिल में दर्द है तो पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम में यह प्रावधान क्यों है कि अगर किसान उल्लंघन करेगा तो 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है। अगर दिल में दर्द है तो यह सारे दर्द का बयान क्यों नहीं हो रहा है? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि किसान के लिए कितना किया, क्या किया। यह हकीकत में जो हमने किया वो सबके सामने। मैं यहां पर उस विषय के डिटेल में जाना नहीं चाहता। और मैं एक और बात कह दूं, इसे कोई अन्यथा नहीं ले। देखिए, प्रियंका जी गई, वो काफी नाराजगी भी व्यक्त कर रही थी। केवल शुरू में तो रोका गया ना प्रियंका जी और राहुल जी को। क्यों रोका गया? आज मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। उनके पास कौन सी सिक्योरिटी है? उनके पास Z+ नहीं है, Z+ से ऊपर है, Z+ विद ASL। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, यानी सुरक्षा का व्यक्ति जहां जाएगा पहले वहां पुलिस जाकर उसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखेगी और उस रूट को भी सैनिटाइज करेगी। जिनके पास ASL सिक्योरिटी होती जो देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पास है, आप चाहकर भी अपना रूट नहीं बदल सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको वहां जाने पर रोका तो आप प्रियंका जी बच के निकल गई बाएं दाएं से, तो आप सिक्योरिटी का मजाक खुद उड़ाते हैं। और जब आपकी सिक्योरिटी थोड़ी बहुत कम की गई तो हल्ला मचाते हैं। तो पहले यह तय कर लीजिए ना, आप सुरक्षा के मानदंडों का पालन नहीं करते, नियम के मानदंडों का पालन नहीं करते। और फिर मैं एक बात कहूं, इसको देखिए, बुरा मत मानिएगा। प्रियंका जी का झाड़ू लगाता हुआ वीडियो आया, कोई बात नहीं, वो एक ऐसा कमरा था जिसमें ना स्टूल था, ना कुर्सी थी, ना मेज थी। चलिए, एकदम नीट एंड क्लीन रखा था, मगर कैमरा था, चलिए वो भी मान लिया, और बड़ी अच्छी फुटेज भी आ रही थी। मगर झाड़ू कहां से आया? मानक जी, जरा इस यक्ष प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा कि जिस कमरे में कोई स्टूल नहीं था, कोई कुर्सी नहीं थी, कोई मेज नहीं थी, कैमरा भी था और झाड़ू भी था, और उसके बाद आरोप लगाते हैं कि फोटो ऑप किया जा रहा है। अब ये बता दीजिए, यह यथार्थ था या फोटो ऑप था? सुरक्षा का मानदंड का पालन किया जा रहा था या नहीं? जो हमारे मित्र जीतू जी कह रहे हैं कि दबाव बनाया, यह दबाव था या अपना प्रभाव दिखाने का एक अवसर था? सुधांशु जी, झाड़ू पर बाद में, पहले जो आज का अहम सवाल है वो ये, आज संयुक्त किसान मोर्चा ने, एक सेकंड में जीतू आपको मौका दे रहा हूं, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है अगर सारी मांगे नहीं मानी गई, गिरफ्तारी नहीं हुई, मंत्री जी का इस्तीफा नहीं हुआ, और कांग्रेस भी, जीतू पटवारी भी वही बात कह रहे हैं, तो फिर एक बड़ा आंदोलन फिर से शुरू होने वाला है। आपके गले की हड्डी बन गया क्या ये किसान आंदोलन, सुधांशु जी? हाँ, अब मैं बता रहा हूं। देखिए, ये कितना बड़ा आंदोलन है कि जब भारत बंद का आयोजन किया, आप जाके चेक कर लीजिएगा, प्राइवेट टीवी चैनल्स पे आके राकेश टिकैत जी ने कहा 800 जगहों पर हम लोगों ने आंदोलन किया, और भारत में जिले हैं 742, मतलब 742 जिलों में 800 जगहों पर इन्होंने आंदोलन किया। अब ये बताइए, यथार्थ तो यह है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 75 जिले हैं। हमारे मित्र जीतू जी 15 जिलों के नाम बता दे जहां आंदोलन चल रहा हो। वास्तविकता तो यह है। और बड़ा आंदोलन की बात, चलिए, लखीमपुर की घटना की एक व्याख्या है, मगर बताइए, यही करनाल में होता है? ऐसे ही मारपीट और ऐसे ही लाठी डंडे लेकर मंत्रियों के काफिले पे हमला किया जाता है? यही अंबाला में होता है? यही पंजाब में हमारे विधायक पे कातिलाना हमला, उसके कपड़े फटे हुए, उसकी फोटो सबने देखी है टीवी के ऊपर? वही 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस में बवाल होता है? सबकी अलग अलग व्याख्या करेंगे मान्यवर, मगर यह बता दीजिए, पंजाब हो, करनाल हो, अंबाला हो, दिल्ली हो, लखीमपुर हो, दूसरी पार्टी जो भी हो, पहली पार्टी यही क्यों बनी हुई है? इसका भी उत्तर दे दीजिए। पूरे चित्र का, यथा स्थिति का उत्तर दे दीजिए कि हर जगह यह हुड़दंग और बवाल, हिंसा क्यों हो रही है? जीतू। सुधांशु जी, देश की आजादी में यही पार्टी थी सबसे पहले जिसने देश आजादी में अपनी शहादत दी। तब तो सवाल नहीं पूछा आपने कि यही पार्टी सबसे पहले क्यों बनी हुई है? सुधांशु जी, किसानों की उन्नति के इतिहास की जब आप बात करने लगे, काले कानून के विषय में बचाव करने लगे, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करने लगे, तो आप ये भूल गए कि यही पार्टी थी जिसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम किसानों का लेके आए, और आपके नरेंद्र मोदी जी ने उसको अध्यादेश ला के समाप्त करने की कोशिश की। आप जब ये कहते हुए ये क्यों भूल गए कि 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी एक ही दिन में मनमोहन सिंह सरकार ने की? आप ये कहते हुए ये क्यों भूल गए कि समर्थन मूल्य की गारंटी नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले देश को दी थी, जितनी लागत उससे डबल? तो क्यों नहीं देना चाहते हो? ये आप देना है समर्थन मूल्य, किसान के दर्द की आप बात करते हो, तो आपने ये काला कानून लेके आए, किसान से बात क्यों नहीं की, संसद में बहस क्यों नहीं कराई? क्यों विपक्ष को इन्वॉल्व नहीं किया? क्यों प्रदेश की सरकारों से नहीं पूछा? तो आप ही के नेताओं के, आप ही की सरकारों से आपने बात क्यों नहीं की? चलो सवाल ये, आप परबारे अपने आप कोविड के महामाया में क्यों करने लगे ये लॉकडाउन के अंदर? ये सवाल बनते हैं कि नहीं बनते? आप इतने बड़े विद्वान आदमी हैं, लोकतंत्र के तकाजे, लोकतांत्रिक देश है मेरा, उसमें ये तकाजा बनता है नहीं बनता? आपने बात कहा कांग्रेस पार्टी है अगवा, क्यों?
अगवा इसलिए है कि देश की उन्नति में भी हमारे नेताओं ने शहादत दी है, और जब जब देश के खिलाफ बातें होगी तो हम ही लोग हैं जिन्होंने हमने इस देश को बनाया है। हम अपने खून से सींचना भी पड़े तो आने वाली भावी पीढ़ी भी सींचेगी। ये सवाल आपके बेतुके हैं, इसको मैं खारिज करता हूं। अब आया मैं मूल बातों पर, इस विषय पर जिस पर ये डिबेट है। ये डिबेट इस बात की है कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से पहले भी हम मंत्री जी कह चुके थे कि हम इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरे बेटा मिलेगा तो। आपकी पार्टी जुमलों की पार्टी है। अमित शाह जी ने कहा ये जुमले तो चलते रहते हैं, क्या बोलते हो और कब बदल जाते हो। एक मुद्दा ऐसा जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा चुनाव से पहले 7 साल पहले और पूरा किया, वो बताओ आप। एक बात जो उन्होंने भाषण कही थी वो की हो, आप बताओ कि ये ओके जीतू ओके ऑलराइट जीतू 1 सेकंड ओके मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मुझे सुधांशु जी को क्लोजिंग कमेंट देना है। सुधांशु जी, मुद्दा अब यहां है, आशीष मिश्रा की हिरासत की खबर है। अब मुद्दा आपके मंत्री पर बयान दबाव का है, यानी प्रधानमंत्री पर आप पर दबाव का है। इस्तीफा नहीं होगा ना सुधांशु जी, इस्तीफे का सवाल नहीं उठता है। देखिए, हम तो ये बात कह रहे हैं कि जब मंत्री एलानिया टीवी चैनल्स पर आकर यह कह चुके हैं कि यदि यह प्रमाणित हो जाए कि मेरा बेटा वहां था तो मैं इस्तीफा दे अगर नहीं देंगे तो क्या लेंगे, इससे ज्यादा क्या बोलना। और इसके बाद हमारे बोलने का तो कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है। हाँ, मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अरे भाई सुनिए तो जीतू जी आप हमारे पहले ही सेंटेंस का जवाब नहीं दिए थे। ये बताइए 5000 हत्याओं के बाद पड़ा पेड़ गिरता धरती कहने के बाद इस्तीफा मांगे थे। और रही बात आज ही हनुमानगढ़ में जिस ढंग से एक दलित को पीट पीट कर मारा गया है, हनुमानगढ़ में किसानों पे वहां राजस्थान में लाठीचार्ज हो रहा है, वहां पे किसानों का दर्द नहीं है। छत्तीसगढ़ में कवर्धा में 3-3 जिलों में कवर्धा की घटना के बाद इंटरनेट बंद हो गया, वहां के किसानों के लिए कोई दर्द नहीं है। वो सारा दर्द आपको वहीं पे नजर आ रहा है। लखीमपुर मैंने बोला ना, जवाब दीजिए, 5 साल जेल में डालने का प्रावधान क्यों रखा हुआ पंजाब की सरकार ने? वो तो केंद्र सरकार के अधिकार में नहीं, हटा दे, आज भी हटा देना, चन्नी से कहिए हटा दे। ये तो वो पार्टी ना जब राहुल गांधी जी अध्यादेश फाड़ देते थे, काहे नहीं हटा रहे? अगर ये सारे आपको उद्योगपति खाए जा रहे हैं तो नेस्ले और पेप्सी को भगाइए ना पंजाब से, क्यों नहीं भगा रहे? मैं यही जानना चाह रहा हूं। इसे कहते हैं कथनी और करनी में अंतर। और मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आप ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही दिलचस्प गर्मा-गर्म तथ्यों से भरपूर तीखी बहस के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, जीतू पटवारी, आपका। अपने दर्शकों के लिए बता रहा हूं, आप इस बहस को चाहें यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर दोबारा देख सकते हैं, मुझे पता है आप देखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, जीतू पटवारी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।